दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0 जहां हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हम शुरुआत की थे भारत का भौतिक विभाजन में हमने देखा कि भारत को कैसे कैसे बांटा गया है। अगर देखें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार और फिर तटीय एवं द्वीपीय भाग। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और भी आगे बांटा गया है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो कितने भागों को, तो 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ठीक है, कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय एवं तटीय भाग। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। आज हम देखते हैं कि उन चारों में शुरुआत करेंगे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को, कि उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, अगर हम देखें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय और दूसरा है मुख्य हिमालय। यदि आपने हिमालय की उत्पत्ति अगर देखना हो आपको, तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर शिक्षा मंत्रा 2.0 पर, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत अच्छे से समझाया गया है और आसान भाषा में। ठीक है, तो अगर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखें तो एक है आपका ट्रांस हिमालय, और दूसरा है आपका मुख्य हिमालय। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया आपका। ठीक है, और अगर हम ट्रांस हिमालय को आगे विभाजन करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आप याद रखिएगा, अगर याद रखना हो कॉलेज नाम से। कहाँ, किससे? कॉलेज। हिमालय जी कहाँ गए? कॉलेज गए। ठीक है, तो एक है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख और तीसरा है आपका जास्कर। ठीक है, मान लो हम मैप में देखें तो पहला क्या है आपका? काराकोरम। ठीक है, तो अगर हम काराकोरम को देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? काराकोरम में, जिसका नाम क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पर देखें तो आपका क्या है? K2 है, K2। ठीक है, या इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसमें कुछ 4 सियाचिन ग्लेशियर हैं। जैसे यहाँ पर है, ये आपका सियाचिन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बल्टोर है, ये मान लीजिए बल्टोर हो गया, बाल्टोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं, एक है बियाफो और दूसरा है हिस्पर। यहाँ पर देखें अगर हम तो बियाफो और ये है आपका हिस्पर। ठीक है, यहाँ 4 ग्लेशियर दिए गए हैं। एक है आपका K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है? 4 ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एक है बल्टोर, सियाचिन, बियाफो और आपका हिस्पर है। ठीक है, 2 चीज़। अगर हम फिर लद्दाख देखें तो ये रहा आपका लद्दाख। ठीक है, इसे क्या बोला? पहला क्या हुआ आपका? काराकोरम, दूसरा लद्दाख। लद्दाख में एक सबसे ऊंची चोटी है विश्व की खड़े ढाल वाली, जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है राका
पोसी। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं, विश्व की सबसे बड़ी खड़े ढाल वाली चोटी। कौन से? खड़े ढाल वाली, जिसका ढाल क्या है, सबसे तीव्र है। ठीक है, उसका नाम क्या है? राकापोसी। राकापोसी। ठीक है, अगर हम फिर तीसरा क्या है आपका? जास्कर। तो पहला क्या हुआ? काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। तो जास्कर को देखें तो लद्दाख और जास्कर के बीच में जो सिंधु नदी है वो आपकी पहले प्रवाहित हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो तीसरा है आपका जास्कर, इसमें सिंधु नदी इनके बीच से बहती है। ठीक है, और दूसरी बात की अगर देखें जो आपका अक्साई चिन्ह वाला भाग, ये वाला आपका, तो कहाँ पर? वो लद्दाख श्रेणी पर ही अवस्थित है। ठीक है, और कैलाश पर्वत भी आपका देखा जाए तो लद्दाख श्रेणी पर ही अवस्थित है या स्थित है। ठीक है, अगर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि तो कैलाश पर्वत वो लद्दाख श्रेणी पर, और दूसरा आपका है अक्साई चिन्ह वाला भाग जो। ठीक है, दोनों कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने बांटा कैसे? शॉर्ट ट्रिक है कॉलेज, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उत्तर से दक्षिण काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में क्या है? K2 सबसे ऊंची चोटी भारत की, जिसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, फिर इसमें कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे है सियाचिन है, ये आपका सियाचिन हो गया। ठीक है, इसको बोला सियाचिन और इसको बोला गया बाल्टोर। ठीक है, फिर है आपका बियाफो और हिस्पर, ये चार मुख्य ग्लेशियर हैं। फिर आपका है लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली चोटी है, जिसका ढाल बहुत तीव्र है, उसका नाम है राकापोसी। और फिर तीसरा है आपका जास्कर। ठीक है, और अगर हम देखें लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी आपकी प्रवाहित हो रही है या बह रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। अब हम देखते हैं मुख्य हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रिंट शॉट लेना ले लीजिए। अगर हम देखें मुख्य हिमालय को, मुख्य हिमालय, ठीक है, तो अगर हम मैप में देखें तो ये क्या है आपका? पहले इसको बांटा गया बृहद हिमालय में। ठीक है, ठीक है, फिर इसको बांटा गया मुख्य हिमालय में, तो ये रहा आपका मुख्य हिमालय। ठीक है, और फिर तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया। पहला कौन सा बांटा गया? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। दूसरा लघु हिमालय, तीसरा हो गया आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, अगर हम बृहद हिमालय को देखें, शुरुआत करते हैं पहले बृहद हिमालय से। ठीक है, बृहद हिमालय, देखिए बृहद हिमालय को देखें तो पहला वाला क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के पश्चिम में क्या है? नंगा पर्वत है, और पूरब में देखें तो नामचा बरवा है। अगर हम यहाँ देखें ये, और यहाँ पर इसका नाम दिया नंगा पर्वत, और यहाँ इसका नाम दिया नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, दो
अगर इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में क्या है, नंगा पर्वत है, और पूरब में देखें तो नामचा बरवा है। ठीक है। और अगर हम इसमें चोटी देखें कौन कौन सी चोटी पाई जाती हैं, तो सिक्किम में पाई जाती है आपकी कौन सी, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है। अगर नेपाल में देखें तो नेपाल में है पहला मकालू। अगर हम देखें तो मकालू, फिर है आपका एवरेस्ट। ठीक है, पहला क्या है, मकालू, और फिर क्या है, एवरेस्ट है। फिर है आपका चोयू, तीसरा क्या है, चोयू। फिर है आपका क्या, गौरी शंकर। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, मंसालू। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, अन्नपूर्णा। फिर क्या है, अन्नपूर्णा। और फिर आपका लास्ट में धौलागिरी, यहीं पर दे रहे हैं, धौलागिरी। ठीक है। तो ये रही आपके नेपाल में। अगर सिक्किम में देखें तो पड़ता है कंचनजंगा। अगर नेपाल में देखें तो पहला है मकालू, फिर एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, मंसालू, अन्नपूर्णा और आपका धौलागिरी। ठीक है। अगर उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में है आपका, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर देखें तो पहला क्या है, त्रिशूल, यहीं लिख दे रहे हैं हम, त्रिशूल। फिर है आपका नंदा देवी, नंदा देवी। और फिर है आपका दूनागिरी। ठीक है। और फिर है आपका यहाँ पर है कामेत। फिर यहाँ पर आपका दो और हैं, एक है आपका बंदरपूंछ और लास्ट में क्या है, बद्रीनाथ। ठीक है। पहले क्या है, बद्रीनाथ। तो अगर यहाँ लिख दें हम बद्रीनाथ, और फिर आपका बंदरपूंछ, ये क्या है आपका, बंदरपूंछ। ठीक है। अगर हम देखें तो सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा। फिर नेपाल में देखें तो मकालू है, एवरेस्ट है, चोयू है, गौरी शंकर है, मंसालू है, अन्नपूर्णा है और आपका धौलागिरी है। फिर अगर हम उत्तराखंड में देखें तो पहला है त्रिशूल, फिर है आपका नंदा देवी, दूनागिरी, और फिर है आपका बद्रीनाथ, और फिर है बंदरपूंछ। अगर इसको याद करना है तो इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, वो हम देख लेते हैं क्या है। आइए देखते हैं क्या है। कंचन मकान के एवरेस्ट की चोटी से ठीक है, कंचन मकान के एवरेस्ट की चोटी से शंकर को मन से अन्न एवं गिरी अर्पित किया। क्या किया, अर्पित किया। देखिए, कंचन मकान के एवरेस्ट की चोटी से
शंकर को मन से अन्न एवं गिरि अर्पित किया। कैसे? कंचन से कंचनजंगा। हम देखिए पूरब से पश्चिम देख रहे हैं, अगर क्रम भी देखना हो आपको तो ऐसे ही क्रम है, पूरब से पश्चिम कंचन कंचनजंगा, मकान से मकालू, एवरेस्ट से एवरेस्ट, चोटी से चोयू, फिर शंकर है, फिर मन से मनसालू है, और अन्न अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, तो कंचन मकान की एवरेस्ट की चोटी से शंकर को मन से अन्न और गिरि अर्पित किया। ठीक है, पहला। अगर हम उत्तराखंड को देखें तो देखिए, अब कंचन ने तो अपना काम कर दिया, चोटी पर जाकर शंकर भगवान को अन्न और गिरि अर्पित कर दिया। अब शंकर भगवान का भी कुछ फर्ज बनता है, वो भी तो कुछ करें। तो देखिए शंकर ने क्या किया, फिर त्रिशूल को उठाया, तो त्रिशूल उठाकर, ठीक है, त्रिशूल है पहला, फिर है त्रिशूल को उठाकर देवी को साथ लेकर, ठीक है, क्या किया उन्होंने, गिरि को, जो गिरि अर्पित की थी, गिरि को काट कर बद्री और बंदर में बांट दिया। कहाँ बांट दिया? बद्री एवं बंदर में बांट दिया। ठीक है, दो आप याद रखिएगा ट्रिक। कौन कौन सा? पहला क्या हुआ, कंचन मकान की एवरेस्ट की चोटी से शंकर को अपने मन से क्या किया, अन्न एवं गिरि को अर्पित किया। ठीक है, दूसरा, अब भाई शंकर भगवान का तो कुछ फर्ज बनता है, उस गिरि को क्या करे, बांटे। तो शंकर ने क्या किया, शंकर ने त्रिशूल उठाकर देवी को साथ लिया और गिरि को काट कर, जो गिरि को दिया था उसको काट कर बद्री और बंदर में बांट दिया। तो देखिए, तिर से त्रिशूल, देवी से नंदा देवी, गिरि से दूनागिरी, काट कर कामेत, और बद्री से बद्रीनाथ, और फिर बंदर से बंदर पूंछ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिक, कौन से, बृहद हिमालय का। ठीक है, पहला क्या हुआ, कंचन मकान की एवरेस्ट की चोटी से शंकर को मन से अन्न एवं गिरि को अर्पित किया, फिर त्रिशूल उठाकर देवी को साथ लेकर गिरि को काटकर बद्री एवं बंदर में बांट दिया। ठीक है, तो ये रहा ट्रिक, कौन से, मुख्य हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर बात आता है, एक होता है कंचनजंगा और एक आपका एवरेस्ट। तो अगर हम कभी एग्जाम में अगर दो चीज़ पूछे कि अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, और ऑप्शन में अगर आपको दिया रहे क्या, K2 जो आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम में। ठीक है, और दूसरा अगर आपको दे रहा है कंचनजंगा, तो हमेशा याद रखिएगा आपको एग्जाम में जो टिक लगाना है वो K2 या गाडविन ऑस्टिन को लगाना है। ठीक है, अगर दूसरी बात, अगर K2 गाडविन ऑस्टिन ना दिया हो तो हमेशा लगाना है कंचनजंगा। ठीक है, तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे कंचनजंगा, अगर K2 ना दिया हो आपके ऑप्शन में, ये कहाँ पर पड़ता है कंचनजंगा, आपका सिक्किम में। फिर आपका क्या है, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये आपका एवरेस्ट है। क्या है, एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नेपाल में, और अगर भारत की ऊंची चोटी पूछे तो K2, अगर K2 ना दिया हो तो कंचनजंगा। ठीक है, और ये रहा आपका शॉर्ट टिक, किसका, बृहद हिमालय का। तो एक बार देख लीजिए, प्रिंट शॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एक विभाजक रेखा भी कुछ बनाई गई हैं, जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय में कैसे विभाजित किया गया है, एक विभाजन रेखा है। तो अगर हम देखें तो पहला क्या है हमारा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर क्या है हमारा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, फिर क्या है आपका
मुख्य लघु हिमालय, लघु हिमालय। फिर तीसरा क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, हिमालय। इनके बीच में कुछ हिमरेखा है या इसे बोला गया विभाजन रेखा, तो उनका नाम क्या क्या है। तो देखिए, अगर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में देखें तो याद रखिएगा सबसे ऊपर कौन रहता है, शाही लोग रहते हैं। अगर हम राजा महाराजाओं को देखें तो सबसे ऊपर कौन रहता है, शाही लोग रहते हैं, जो राजा लोग होते हैं। तो बस याद रखिए शाही। शाही से क्या बना, हम देखें यहाँ पर तो पहला क्या है, शाही। शाही से क्या बना, सचर जोन या हिंज लाइन। बस आसान सा है, सचर जोन, या इसका नाम दिया हिंज लाइन, हिंज लाइन। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो फिर क्या है, देखिए पहला क्या है, शाही लोग कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो बस शाही, सचर जोन या हिंज लाइन। अगर हम बृहद और लघु के बीच में देखें तो इनके बीच में क्या है, मध्य है। भाई अगर हम तीन के बीच में मध्य क्या होगा, यही हमारा मध्य होगा। तो बस मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसको सेंटर याद रखिएगा तो उससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लघु एवं शिवालिक के बीच में देखें तो भाई देखिए, पहले क्या है, शाही लोग हो गए, बीच में क्या है, मध्य हो गया। अब देखिए भाई, कहीं जब राजा रहेगा तो उसकी चारों क्या सीमा रहेगी, और सीमा के किनारे को क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं। बस इसको क्या बोला गया, मेन सीमांत दरार, मेन सीमांत दरार। ठीक है, तीन चीजें हैं आपका। पहला क्या है, उत्तर का पर्वत। अगर हम देखें, पहले ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु है, शिवालिक है। तो ट्रांस और बृहद के बीच में क्या है, शाही या सचर जोन या हिंज लाइन। फिर आपका बृहद और लघु के बीच में, भाई इन दोनों के बीच में क्या, ये मध्य हो गया। तीन अगर देखें तो तीन लाइन में ये यही मध्य हुआ, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर सीमा सबसे नीचे कहाँ होती है, क्या सीमा ही होती है ना। तो सीमा क्या बोला, मेन सीमा दरार। तीन भागों में या हिंज, तीन लाइनें हैं जिनको बोला गया। ठीक है, तो इनके प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर ये आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, अभी हम दर्रे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करेंगे, एक क्लास में दर्रे सारे दिखा देंगे, कोई अच्छे से ट्रिक बनाकर। ठीक है, तो दर्रे भी आपको आसानी से याद हो। अभी हम सिर्फ चोटियाँ देख रहे हैं कि बृहद हिमालय में कौन सी चोटी है, लघु हिमालय में कौन सी चोटी है, और शिवालिक हिमालय में कौन सी चोटी पाई जाती है। ठीक है, तभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, चोटियाँ देख रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें मैप में, तो पहले क्या था आपका, ये आपका हो गया बृहद हिमालय। ठीक है, फिर आपका क्या, लघु हिमालय। ये आपका लघु हिमालय हो गया। ठीक है, और तीसरा देखें, तीसरा क्या है आपका, शिवालिक हिमालय। इसको देखें हम, ठीक है। तो अगर हम लघु हिमालय को देखें तो लघु हिमालय के क्या, पश्चिम में क्या है, पीर पंजाल है। ठीक है, इसके पश्चिम में देखें तो क्या है, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला क्या है, पश्चिम में क्या है इसके, पीर पंजाल है। ठीक है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके आगे क्या, धौलाधर है, जहाँ पर शिमला अवस्थित है। क्या है, धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर।
जहाँ पर आपका शिमला स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पीर पंजाल है आपका, ये चीज़ आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल है आपका। ठीक है, फिर अगर देखें तो शिमला कहाँ है आपका, धौलाधर श्रेणी पर। शिमला आपका हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। अगर देखिए, अगर कोई भी पूछे कि विश्व की या भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय में। जितनी चोटियां होंगी वो सब कहाँ होगी, बृहद हिमालय में। और जितने आपके हिल स्टेशन हैं वो सब कहाँ होंगे, लघु हिमालय में। चाहे नैनीताल हो गया, चाहे रानीखेत हो गया, चाहे अल्मोड़ा हो गया, जितने भी आपके हिल स्टेशन हैं वो सब कहाँ होंगे, लघु हिमालय में। ठीक है, अब बृहद हिमालय में क्या है, जितनी भी आपकी चोटियाँ होंगी, चाहे वो कंचनजंगा हो या एवरेस्ट हो या धौलागिरी हो या आपका अन्नपूर्णा हो, जो भी है, कामेत, त्रिशूल, जो भी जितनी भी चोटियां हैं वो सारी चोटियां कहाँ होंगी, बृहद हिमालय में। और जितने हिल स्टेशन हैं वो सब होंगे आपके लघु हिमालय में। ठीक है, तो दूसरा वाक्य क्या देखा इसका, धौलाधर कहाँ है, शिमला में। लघु हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे इनको कश्मीर में क्या कहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में देखें तो उनको बोलते हैं बुग्याल या पयाल। ठीक है, तो कुछ घास के मैदान भी हैं, छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं यहाँ पर। घास के मैदान जिनमें कश्मीर में जिनका नाम होता है, अगर देखें कश्मीर में इनको कहते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। ठीक है, टनमर्ग। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में तो क्या है, बुग्याल और पयाल। क्या बोलते हैं उसको, बुग्याल और पयाल। ये क्या है, हमारे घास के मैदान जो कहाँ पाए जाते हैं, लघु हिमालय में, जिनका नाम है, अगर कश्मीर में देखें तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। ठीक है, अगर उत्तराखंड में देखें तो इनका नाम है बुग्याल और पयाल। यहाँ पर एक कश्मीर में और केसर के जो करेवा होता है, जहाँ पर केसर की खेती होती है, तो करेवा का मैदान भी पाया जाता है कहाँ, कश्मीर में। ठीक है, तो अगर हम देखें कश्मीर में करेवा का मैदान भी है। ठीक है, जहाँ पर केसर की खेती होती है। ठीक है, ठीक है, ये रहा। लघु हिमालय में क्या इसका पश्चिमी भी अगर भाग देखें तो क्या है, पीर पंजाल है, उसके आगे क्या धौलाधर श्रेणी है, और इसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम है कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। उत्तराखंड में देखें तो बुग्याल और पयाल। कश्मीर में देखें तो इनको क्या कहते हैं, करेवा का मैदान, जहाँ पर केसर की खेती होती है आपकी। कुछ इसमें घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे एक है कश्मीर की घाटी है। ठीक है, तो कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं यहाँ पर। अगर हम देखें नेपाल में, अगर देखें हम तो जैसे कि अगर देखें तो कश्मीर घाटी हो गई। ठीक है, और नेपाल में देखें तो काठमांडू घाटी है। अगर हम देखें घाटियाँ भी पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, कश्मीर घाटी पाई जाती है एक तो। ठीक है, नेपाल में क्या पाई जाती है, काठमांडू की घाटी। ठीक है, ये रहा आपका। और फिर आपका तो ये रही अभी घाटी, कहाँ कहाँ, कश्मीर घाटी हो गई आपका, और आपका ये नेपाल घाटी हो गई। ठीक है, तो लघु हिमालय में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, और ये घाटी जो होती है मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे अगर आप, और मान लो ये कोई एक पर्वत ये है आपका, दूसरा पर्वत ये रहा, तो ये बीच में क्या हुई, ये घाटी हुई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गई, काठमांडू हो गई। ठीक है, और तीसरा है आपका कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। कौन सी है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी।
कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी में क्या है, यहाँ पर आप देखें तो यहीं पर पीर पंजाल है आपका। ठीक है, क्या है, पीर पंजाल और महान हिमालय। और देखें तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है, पीर पंजाल एवं महान हिमालय के बीच में स्थित है, किसके, महान हिमालय। ठीक है, तो पहला क्या है, कुछ घाटी जैसे कश्मीर घाटी जो कहाँ है, कश्मीर हिमालय पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है। दूसरी क्या है, काठमांडू घाटी जो नेपाल में है। फिर कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं लघु हिमालय में, और ये जो घाटियाँ हैं मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर में कहते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल और प्याल। ठीक है, कश्मीर में करेवा के मैदान भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा लघु हिमालय। अब देखते हैं हम शिवालिक हिमालय को। तो अगर प्रिंट आउट लेना हो तो एक बार ले लीजिए। देखिए क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको गोरखपुर में कहते हैं हुंडरू की पहाड़ी है। कौन सी, हुंडरू की पहाड़ी, हुंडवा की सीढ़ी, हुंडवा की श्रेणी। ठीक है, कहाँ कहते हैं, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में अगर देखें तो शिवालिक हिमालय में हुंडवा की श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, फिर है आपका चुरिया मुरिया, कहाँ देखें, नेपाल में है। क्या नाम दिया, चुरिया मुरिया। ठीक है, तो अगर देखें, अगर गोरखपुर में कौन सी क्या नाम देते हैं, हुंडवा श्रेणी, और नेपाल में बोलते हैं चुरिया मुरिया। ठीक है, तो अगर हम शिवालिक हिमालय को देखें तो इसमें कुछ जो पहाड़ी पाई जाती है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम पूरब से पश्चिम देखते हैं, क्या देखते हैं, पूरब से पश्चिम देखें, अगर हम पूर्व से पश्चिम, क्योंकि हमेशा क्रम पूछता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आप देखेंगे हमेशा ज़्यादातर कभी या यूपी पीछे से एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो या तो आर ओ का हो, तो देखिएगा क्रम पूछेगा, आपको चोटियों का नाम दे देगा, कहेगा पूरब से पश्चिम इनको व्यवस्थित करिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पश्चिम पूरब में क्या है, मिसमी की पहाड़ी। कौन सी है, मिसमी की पहाड़ी। ठीक है, फिर अगर देखें हम अबोर की पहाड़ी है, फिर डफला है, नहीं सॉरी मिरी की पहाड़ी है, मिरी की पहाड़ी है, और फिर आपका है डफला है। अगर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो पहले मिसमी की है, फिर अबोर है, फिर मिरी है, और फिर डफला है। तो अगर हम इसका शॉर्ट टिक देखें तो देखिए, मसा अब मार डालेगा, मसा अब मार डालेगा। देखिए मसा से क्या बना, मिसमी, अब से क्या बना, अबोर, मार से क्या बना, मिरी, और डालेगा से डफला। तो अगर पूरब से पश्चिम क्रम पूछे मिसमी, अबोर, मिरी और डफला, ये कहाँ है आपकी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और भी चोटी है, लेकिन वो आपका पूर्वांचल में आ जाता है। जब पूर्वांचल की पहाड़ी भी देखेंगे तो वहाँ पे उसका नाम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम शिवालिक हिमालय की बात कर रहे हैं, तो मिसमी, अबोर, मिरी और डफला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका पूरब से पश्चिम क्रम है आपका। ठीक है, अब देखें कुछ इसमें जैसे
दून और द्वार पाए जाते हैं, जैसे हरिद्वार या दून, देहरादून। ठीक है, तो अगर हम देखें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार, जैसे देहरादून एवं हरिद्वार। कहाँ? देहरादून एवं हरिद्वार। ठीक है, तो ये रहा आपका किसकी पहाड़ी? आपका शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, हमने बांटा, ट्रांस हिमालय देखा, फिर हमने बृहद हिमालय देखा, मध्य हिमालय देखा और शिवालिक हिमालय देखा। इनमें हमने पहाड़ियाँ देखी, कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, हमने ट्रिक भी देखा साथ में कि किस ट्रिक से कैसे पहाड़ी का नाम याद रखेंगे। बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, क्या है? अगर देखें तो मसा अब मार डालेगा। भाई मच्छर ही तो मच्छर से क्या होता है? डेंगू होता है। डेंगू अगर फैल गया तो अब समझ लीजिए अभी कितनी खतरनाक बीमारी है। तो मसा अब मार डालेगा, मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब हम देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कुछ। अगर हम देखें पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं, तो अगर नाम दें पूर्वांचल में, ठीक है, देखिए ये मान लो पूर्वांचल है आपका। तो पहले है अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका क्या है? नागालैंड है, फिर मणिपुर है और फिर आपका मिजोरम है। तो अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश की पूरा कहाँ कौन, यहाँ हमने क्या बोला था? अरुणाचल, जब हम शिवालिक हिमालय देखे थे तो उसमें देखा था मसा अब मार डालेगा, मतलब मिसमी, अबोर, मिरी और डफला। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका क्या? मिसमी। अगर हम मैप में देखें, अगर हम ऐसे है, मिसमी हो गया, अबोर हो गया, मिरी हो गया और डफला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है पटकाई ब्रूम। ठीक है, अगर हम नागालैंड में देखें तो नागालैंड में क्या है आपका? नागा हिल्स। और मणिपुर में देखें तो मणिपुर में है आपका एक पूर्वी है और एक पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और मीजो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है आपका? नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है? नागा हिल्स, ठीक है। और नागा हिल्स में अगर देखें सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिसका नाम क्या है? सारामती। ठीक है, फिर क्या है इसे, फिर अगर देखें तो यहाँ पर है नागालैंड और असम में अगर एक फैली है जिसे बोलते हैं बरेल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? बरेल की पहाड़ी, बरेल की पहाड़ियाँ। ठीक है, सारामती चोटी है, पहाड़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पर है पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी है और दूसरा बोलते हैं इसको पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अगर हम देखें पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो पश्चिम में है इसको बोलते हैं लैमा टोल की पहाड़ियाँ, लैमा टोल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मीजो हिल्स, मीजो हिल्स। ठीक है, और यहाँ पर एक अभी जो सबसे लास्ट जो है चोटी है उसको नाम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू माउंटेन। और फिर इसी के बाद से आपका अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखें तो पहले क्या है, याद रखिएगा जो पटकाई ब्रूम जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में सीमा भी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। कौन सी? पटकाई ब्रूम। ठीक है, फिर नागालैंड है तो नागा हिल्स है
उसकी सबसे चोटी क्या सारामती, और नागालैंड और असम में है कुछ बरेल की पहाड़ियाँ फैली हुई। कौन सी? बरेल की। फिर मणिपुर में है 2 पहाड़ियाँ हैं, एक पूर्वी मणिपुर और पश्चिम में क्या है? लैमाटोल की पहाड़ियाँ। और मणिपुर में ही आप देखेंगे तो लोकटक झील है। ठीक है, कहाँ है? लोकटक झील। और फिर आपका मिजो हिल्स, और सबसे दक्षिण में क्या है? ब्लू माउंटेन। और उसके बाद क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये रही हमारी क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अगर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अगर देखना है तो मेघालय भी पूर्वांचल में ही है, लेकिन अगर मेघालय को देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगर हम मेघालय देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन अगर पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखें तो 3 नाम और है, याद कर लीजिएगा। एक है आपका गारो, खासी और जयंतिया। क्या है? गारो, खासी और आपका है जयंतिया। ठीक है, देखिए अगर याद करने का ट्रिक देखिए, पहले जब भी खांसी होती है तो गले में क्या होती है? खराश होती है, तो बस खराश से गारो, फिर क्या है? खांसी आती है, और फिर क्या? कफ निकलता है, तो उसमें क्या होता है? जम्स होते हैं, तो जैसे जयंतिया। मतलब खांसने से पहले क्या? गले में खराश होती है तो गारो, और खांसी के बाद क्या होता है? कफ निकलता है, कफ में क्या? जम्स होते हैं, तो जयंतिया। गारो, खांसी, जयंतिया। ठीक है, तो ये रहा आपकी क्या? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को हमने देखा कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से हिमालय में। ठीक है, और हमने देखा कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन कौन सी लाइन है, उसका नाम देखा हमने। ठीक है, तो आज हमने देख लिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कल हम देखेंगे प्रायद्वीप पठार और तटीय भाग। ठीक है, तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लोग अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तो हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।